एवरीवन वेलकम बैक। तो कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने कुछ जोन्स मार्क कर रखे हैं और ये हमारे लिए काफ़ी क्रूशल जोन्स हैं। वो किस वजह से, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक एग्रेसिव बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ और ये वाला जो जोन है वो हमारे लिए सेलिंग प्रेशर जोन इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर देखो प्राइस जब नीचे आया था, ये एक्सपायरी डे का है, यहाँ से एक पुल बैक लिया, ये ब्रेक डाउन दिया, अप मूव आया, शार्प अप मूव आया, बट जब ब्रेक डाउन इस लेवल का हुआ तो लास्ट रिजेक्शन पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशंस के बाद जो है हमें एक ये रिजेक्शन पॉइंट मिला है जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है, और डाउन साइड जो है हमारे लिए ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन हुआ है, अप मूव आया है और लास्ट जो रिजेक्शन पॉइंट है वो भी हमारा यहाँ पर है। तो ये अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके साइडवेज थोड़ा बहुत जाकर अगर यहाँ पर कुछ हमें प्राइस एक्शन दिखता है, या तो रेंज बनकर ब्रेकडाउन दिखे या तो रेंज बन के ब्रेकआउट दिखे, तो हम अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली, जैसे रेंज के नीचे ही हम एसएल रखते हैं तो उसके नीचे हम एसएल रख के अपसाइड जो है हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली पोजीशंस ले सकते हैं। और अगर ब्रेकडाउन होता है तो उस रेंज के ऊपर का एसएल रखकर हमारा जो टारगेट बन के आएगा वो इस रेड जोन तक आ सकता है, जो कि काफी एक अच्छा सपोर्ट जोन है हमारे लिए। और अगर आप इसके पीछे का लॉजिक देखोगे तो यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद गैप अप हुई बैंक निफ्टी और अप मूव आया है, और दूसरी बार जब बैंक निफ्टी ने इस लेवल को टेस्ट किया है तो उसके बाद भी शार्प अप मूव आया है। तो डेफिनेटली अगर ये ब्रेक डाउन होता है ये वाला लेवल, तो रेड जोन जो है हमारे लिए काफी अच्छा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये तो होगी फ्लैट ओपन होने के बाद। अगर ये डाउन साइड का जो ये जोन है, यहाँ पर बैंक निफ्टी अप्रोच करती है और क्या कंडीशन बनती है, बट अपसाइड अगर हम जो ट्रेड लेंगे वो इसके ऊपर ही लेंगे। इसके ऊपर क्यों लेंगे? क्योंकि ये हमारा लास्ट, अगर आप देखोगे, ये स्विंग लेवल है। यहाँ पर स्विंग लेवल किस वजह से, ये हाई क्रिएट हुआ, ये लोअर हाई और ये भी लोअर हाई। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होके इस लेवल को अप्रोच करे, एक पुल बैक देकर ब्रेकआउट आएगा, तो हमें जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो है 43,820 के आसपास का फर्स्ट टारगेट। एक मिनट, 820 फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट जो हमारा पीक रिजेक्शन पॉइंट है जो कि है 960 तक का, ये हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। बट अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को अप्रोच करे और उसके बाद एक लोअर हाई फॉर्मेशन करके अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन दे दे, तो हम एसएल इसके ऊपर का रख के रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली वो भी पोजीशंस बना सकते हैं। अगर गैप अप के सिनेरियो के अंदर सपोज 100 टू 120 पॉइंट्स का अगर गैप अप हो जाता है इस एरिया पे, तो हमें देखना है कि रेंज बन के ब्रेकआउट आए या प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन लेके अगर ब्रेकआउट देगा तो हमारे पास स्विंग के नीचे लगाने के लिए एक एसएल हो जाएगा। वरना यहाँ पर हमें ये देखना है कि डोमिनेंट 15 मिनट कैंडल होनी चाहिए, कि कुछ इस तरीके से अगर हमारी कैंडल होगी तो हमारे को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन कर रही है, इस कैंडल के अंदर या इसके ऊपर सस्टेन कर रही है, तो बायर्स जो है एक्टिवेट हो सकते हैं। और इसके नीचे हम एसएल इस वजह से रखेंगे क्योंकि बायर्स का जो स्ट्रेंथ है वो इस कैंडल के नीचे ही एलिमिनेट होगी। तो हमें कुछ इस तरीके की अगर कैंडल मिल जाए तब हम एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो रेंज बने तब हम एंट्री ले सकते हैं, या तो प्राइस स्ट्रक्चर हमारा हायर लोस का हो जाए, जैसे प्राइस अप जाए, नीचे आकर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हमारे ये टारगेट्स बन सकते हैं। गैप डाउन के सिनेरियो के अंदर अगर हमारे को गैप डाउन इधर मिल गया, ठीक है, तो या तो यहाँ पर हम रेंज देखेंगे, या तो वही बुलिश डोमिनेंट कैंडल देखेंगे, या तो बेरिश डोमिनेंट कैंडल डाउन साइड की साइड देखेंगे। क्योंकि अगर बेरिश डोमिनेंट कैंडल अगर इधर बन गई, उसके नीचे मार्केट अगर ट्रिगर करती है, तो सेलर्स की स्ट्रेंथ जो है वो डोमिनेंट कैंडल के ऊपर ही जाएगी। अगर सपोज मार्केट उसके ऊपर निकलती है तब हमारा एसएल भी हिट होगा, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो भी ये सेलर्स थे सारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं।
तो तब हम एग्जिट ले सकते हैं। बाकी एक्सट्रीम केसेस में मुझे इतना तो लगता नहीं कि मार्केट जो है इस जोन के यहाँ पर गैप डाउन ओपन होनी चाहिए, बट डेफिनेटली यहाँ पर अगर मार्केट किसी तरीके से अगर अप्रोच करती है तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर या तो बुलिश फॉर्मेशन का देखें, नहीं तो यहाँ पर काफी देर कंसोलिडेशन होनी चाहिए है, क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव बाइंग जोन है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इस तरीके के पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर 400 से लेकर अगर आप देखोगे तो 500 पॉइंट्स तक की रैली देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली यहाँ इस जोन के यहाँ पर कोई बायर जरूर एक्टिवेट होने की कोशिश करेगा, बट उसके लिए जो रिजेक्शन पॉइंट होएगा वो 520 का लेवल का होएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बायर होएगा उसका एसएल यहाँ पर हिट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन यहीं पर ही एग्जिट कर देगा। और अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, जिसकी वजह से वो इस जोन के ऊपर अपना एसएल रख सकता है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर मार्केट यहाँ पर आती है और यहाँ से रिजेक्शन लेके इस जोन के पास जाती है और यहाँ पर कोई हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो वो जो ये वाला जो बायर ऊपर लेकर गया है ना, वो यहाँ पर अपना एसएल रखकर, इस जोन के ऊपर एसएल रखकर डेफिनेटली यहाँ से ये 520 का जोन है और ये 360 टू 400 का, तो मतलब यहाँ पर हार्डली उसका अगर आप देखोगे 520 से लेकर 560 या 580 तक अप्रोक्सीमेटली 40 टू 60 पॉइंट्स का ही एसएल होगा, बट उसके पास टारगेट जो है उसके कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो वो इसके लिए एम कर सकता है। तो हमें ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए कल मंडे को ट्रेड लेने हैं। तो बस आज के लिए इतना है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।